संतुलित समीकरण का साइंस क्लास 10th का संतुलित समीकरण का मैं पहला पार्ट लेकर के आ चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ ज़रूर से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उस पार्ट में हमने समझाया है, बहुत ही बेसिक से समझाया है। मतलब जो बच्चे ज़रा-सा भी उसमें जो ए, बी, सी, डी, एच, एल, एम, के कुछ भी लिखा रहता है ना, वो बात अगर आप नहीं समझ पाते कि आखिर ये कहाँ पर 2 गुणा हो जाता है, कहाँ पर 3, ये आखिर कैसे पढ़ा जाता है, सारी चीज़ें हमने बेसिक से समझाया है। अगर आप एकदम कमज़ोर हैं, ज़रा-सा भी आज तक नहीं सीखे हैं ना, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। हो सकता है ना आपको मज़ा आ जाए, और मज़ा आ जाए तो कमेंट भी कर देना। वो भी उस वीडियो में मैंने क्या समझाया मैं उसको दिखा देता हूँ आपके सामने, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा हो। उसमें हमने ये सारी चीज़ें पहले समझाया है। क्या समझाया है? ध्यान दीजिएगा। उसमें हमने ये समझाया कि ये तत्व आपका इस तत्व को क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसमें बताई हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, उसमें मैंने बताया कि H को हाइड्रोजन बोलते हैं, O को ऑक्सीजन बोलते हैं, N को नाइट्रोजन बोलते हैं, H को सल्फर बोलते हैं, Cl को क्लोरीन बोलते हैं। ये नाम तो मैंने बताया ही, साथ ही जो बेसिक हमारे जितने आपके संतुलित समीकरण में आएँगे, उस तरीके के नामकरण उसमें मैंने बताया। और साथ ही साथ मैंने बताया कि H के साथ 2 जुड़ गया, O के साथ 2 जुड़ गया, ये नॉर्मल हमारा जुड़ता ही रहता है 2 उसके साथ। ये सारी गैसें हैं हमारी। तो इन सब गैसों के साथ हमारा 2 उसमें ऐड होता है। उसके साथ ही साथ हमने उसे बताया कि संख्याओं को हम कैसे पढ़ें। जैसे एच है तो यहाँ पर एक एच है, लेकिन अगर 2 रहेगा तो यहाँ से 2 लिखा रहेगा, या तो उसके नीचे 2 यहाँ इस तरीके से 2 टाइप का 2 लिखा रहेगा। तो ये वाला 2 जो है आपका गुणा में बढ़ेगा। यही गुणा जब भी हमें चेंज करना हो, मान लीजिए यहाँ से 2 एच है, तो हमें जब चेंज करना हो, 2 एच को 4 एच, 5 एच कुछ भी बनाना हो, तो इसी में हमें गुणा करना पड़ेगा, ना कि हमें यहाँ पर गुणा करना है। इसमें हमें गुणा नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने उसमें बेसिक से बताया। और कितने हो, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, अगर ये दोनों जगह 2 हो तो 2 दूना 4 हो जाएगा। जिस तरीके से 7 त्रिक 21 हो गया। सेम ये सारी चीज़ें हमने बेसिक से उसमें बताया है। इतनी चीज़ें हमने बेसिक से बताया कि शायद वो उतनी बेसिक से शायद कोई भी बताया हो। हमें तो नहीं लगता है कोई भी बताया होगा, लेकिन देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर देख लीजिए पूरा कंडीशन में बताया कि कैसे-कैसे क्या पढ़ा। और कब हम जो हमारे पूरे कई यौगिक मिले हों, उसमें कई तत्व मिले हों, तो हमारा कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर हम उसका गुणा कैसे करेंगे, कहाँ पर गुणा होगा, ये चीज़ें यहाँ पर आगे गुणा होगा। जब समीकरण संतुलित करेंगे, गुणा हमारा आगे ही होना है। ये सारी चीज़ें हमने लिखा है। जब ब्रैकेट के बाहर संख्या लिखी हो और उन संख्याओं का कैसे रिलेशन हो, उस पहली वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको ये दूसरी वीडियो समझ में आएगी। पक्का? चलिए मैं दूसरी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें संतुलित भी किया है थोड़ा बहुत, देखिए ये हमारा समीकरण संतुलित मैंने किया है। तो उसमें हमने बेसिक से पहले बताया है कैसे-कैसे संतुलित करने के लिए क्या विशेष ध्यान आपको रखना है। हमने कोई भी उस तरीके का यूज़ नहीं किया जो आपको समूह वर्गों में बाँट करके उस तरीके का हमने कोई फ़ॉर्मूला इस उसमें हमने होमवर्क के रूप में इसको दिया था। इसको हम आज करके दिखाते हैं, होमवर्क के रूप में हमने उसको दिया था। इसको हम होमवर्क के रूप में जो दिया है ना, इसको हम करके यहाँ पर आपको दिखाएँगे, ठीक है? तो इसको हमें नोट करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं संतुलित ही कर देता हूँ, आपको यहीं पर समझ में आ जाए। ये दूसरा पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ना कि आपको इसे समझना है इसमें। तो देखिए, इसको संतुलित मैं करता हूँ यहाँ पर आपके लिए। संतुलित करने के लिए मैं क्या प्रोसेस अपना रहा हूँ, सारा चीज़ें आप समझिए। यहाँ पर पहले इसको मैं डिलीट कर दूँ, क्योंकि इसको डिलीट करूँगा तभी हम मैं लिखूँगा कहीं पर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? ये डिलीट हो गया, ये होमवर्क था। अब हमें यहाँ पर ध्यान क्या देना है? हमें ध्यान देना है कि ये जो देखिए यहाँ पर हमारे तत्व जो हैं, ये पहले हमें आगे वाले तत्वों को हमें संतुलित करना है। जो भी तत्व समूह रूप में मिले हुए हैं, उनको हम के आगे के रूप में से देखना है। देखिए इसमें यश है, तो हमें यश को ही देखना है। यश हमारा इसमें है, तो हमें यश को देखना है कि आखिर यश हमारा कितना है। तो इसमें यश हमारा कितना है? 1 यश है। कितना यश है? 1 यश। और इधर भी देख लेंगे तो 1 यश है। साथ ही साथ यहाँ पर 1 यश और बढ़ रहा है। तो इस यश को हम संतुलित करेंगे। इस यश को हम संतुलित करेंगे, तो यहाँ पर 2 यश हो गया, तो हम यहाँ पर 2 यश बढ़ा देंगे। अब देखिए 1 यश यहाँ पर है और 1 यश यहाँ पर है, कुल मिलाकर 2 यश हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ है H2 देखते हैं, H2 यहाँ पर है, H2 यहाँ पर है, मतलब 2 H यहाँ पर है, 2 H यहाँ पर है। अब हमारे ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 1, 2 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन, इसमें 1 ऑक्सीजन, 1 को हम 2 बनाएँगे तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तभी, तो इसका मतलब 2 से गुणा यहाँ पर हो गया। कहाँ पर होता है गुणा? ये सारी चीज़ें हमने पहले पार्ट में बताई है। इसलिए पहले पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ हमने 2 से गुणा किया, अब हमारा देखिए ये H कितना हो गया आपका? 4 हो गया। अब कैसे हो गया? ये पहले पार्ट में देखना। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो पहले में देखना, एकदम जड़ से मैंने समझाया है, ये बात समझ लेना। तो यहाँ पर ये मेरा 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया। H हमारा 4 हो गया, O हमारा 2 हो गया। तो H हमारा 4 हो गया, तो इसमें भी हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या प्रोसेस अपनाना है? यहाँ से 2 से गुणा कर जब जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो H हमारा 4 हो गया, परंतु S हमारा हो गया कितना? 2 यहाँ बढ़ गया। अब 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो ये 3 यस हो गए। अब इस तरीके से यहाँ पर हमारा 2 यस ही है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डायरेक्ट अगर चाहूँ ना तो मैं 3 यस बढ़ा दूँ।
तो मेरा वो ऐसे भी एस कंप्लीट हो जाएगा। मैं 3 एस यहाँ से बढ़ा दूँ, 1 एस और बढ़ा दूँ, मतलब इसमें तो हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मैं बढ़ा दूँ तो 1 एस और बढ़ा दूँ, बस हो गया कंप्लीट, 3 एस हो गया। तो क्या हमारा ये संतुलित हो जाएगा? तो हमें क्या देखना है कि हमारी सारी चीज़ें पूर्ण रूप से संतुलित हो गई हैं या नहीं। तो सारी चीज़ों को हम काउंटिंग करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम बताएँगे, ठीक है? कि हमारा ये चीज़ें संतुलित हो गई या नहीं संतुलित हो गई, ठीक है? बाकी आपको समझना है कि आखिर कैसे-कैसे क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हम और चीज़ें लेते हैं आपके लिए। ये तो हमारा एक बेसिक्स था कि आपको प्रोसेस समझना है इसमें कि आपको कैसे-कैसे क्या चीज़ें समझना है। हम इसमें और भी कुछ लिखेंगे, आपकी बुक से ही लिखेंगे, जो आपकी बुक में दी गई हैं, उसी में से हमें लिखना है। इसलिए ठीक है, तो हमारा शायद सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, बात समझ में आ गई ना? देखिए सारी चीज़ें होंगी, आप काउंट कर लीजिएगा। चलिए हम दूसरे स्लाइड पर चलते हैं और आपको यहाँ से लिख करके हम दिखाते हैं, जो चीज़ संतुलित करना है आपको, वो चीज़ें यहाँ पर करके दिखाते हैं। तो हमारा इसको देख लेते हैं कौन-कौन सा कराए थे। तो ये हमने कराया था, तो इसके बाद हम वो लेंगे जो आपके पेपर में आए और आपके अभ्यास से रहे। तो देखिए अभ्यास वाली आपके सवाल यहाँ पर आ रही है, तो बेसिक एकदम चीज़ें ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ये है आपका N2, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है N2 प्लस सॉरी प्लस H2 एरो NH3। देखिए हमने नामकरण इसको इसीलिए बताया, कभी-कभी ये आपका हिंदी में लिख कर के आता है। जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा कि नाइट्रोजन, इसका नाम लिखा जाएगा नाइट्रोजन और इसका नाम लिखा जाएगा हाइड्रोजन, इसका नाम हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग करके अमोनिया बनाती है। एक अभिक्रिया आपको लिखना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को संयोग करके हम अमोनिया तैयार करेंगे। तब आपको हिंदी में लिखा रहेगा तो उसको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला कि उसका नाम भी जानना ज़रूरी है। अगर जान जाते तो कभी-कभी आता है, कभी-कभी नहीं आता है। लेकिन संतुलित करना तो सीख ही लीजिए, हो सकता है आपको मिल जाए। देखिए, यहाँ पर हमने जो चीज़ें लिखी हैं, ये चीज़ें बेसिक से समझ लेना। यहाँ पर N2 है और यहाँ पर H2 है। अब N2 है, H2 है, तो हम क्या करेंगे N2 इधर हमारा 2 है N, कितना N है 2। अब इधर देखो N कितना है 1 N है। अब 1 को 2 कब बनाओगे? जब इसमें 2 से गुणा करोगे तभी तो 2 बनेगा। मतलब 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये 2 बन जाएगा, मतलब मैं 2 से गुणा कर दिया, हो गया 2 N। अब यार 2 तो N को कर लिए, N के बगल H है, इस पर फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? जब इसको कोरोना रख लिया तो इसको भी कोरोना रखेगा ना। तो इसी हाल में देखिए ये 2H यहाँ से हो गया और 3H यहाँ से, तो 2 और 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। मतलब H हमारा कितना हो गया 6। H हमारा 6 हो गया तो यहाँ पर H कितना है 2H है। अब 2 को 6 बनाना है तो 3 से गुणा कर दो, 2 तिहा 3 दूना 6, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पर 3 बढ़ा देंगे। अब 3 दूना 6 यहाँ पर मैंने गुणा करके ही देखिए शायद सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम अगली एग्ज़ाम्पल पर चलते हैं, अगला एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा इसको पेन को मोटा कर लूँ ताकि आपको दिखे बराबर। अगला है हमारा यहाँ पर H2S प्लस O2 एरो रिएक्शन आपका H2O प्लस SO2, ये आपका रिएक्शन है। ये रिएक्शन को आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पर देखिए अगर मेरे सर के बगल दिखाई दे रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख जाएगा, मैं बगल कर देता हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर H2S है जो, इसमें हमें देखना है कि आखिर तत्व कौन-कौन से हैं, हम तत्व देखना है। सबसे पहले पकड़ना है आपको तत्व कौन-कौन से हैं। तो तत्व हम देख रहे हैं H2 है, H पहले 2 बार है और इधर H 2 बार है, मतलब कंप्लीट है, कोई दिक्कत अभी नहीं है, बाद में दिक्कत हो जाए अलग बात है, अभी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं S कितना है, S हमारा 1 है, 1 है, ये भी कंप्लीट है। O यहाँ पर 2 है, O यहाँ पर 2 है, बट यहाँ पर 1 मिलाकर 3 है। अब 3 O करना है तो 3 2 यहाँ से है तो 2 कभी 3 तो बन नहीं सकता है, इसलिए हम इसको 2 के मल्टीप्लाई में करेंगे, 2 के मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, 2 के मल्टीप्लाई में हम 2 कर सकते हैं, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने के बाद हम इसको बना, जब यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। और जब ये 4 हो जाएगा, मैं इसको मन में समझूँगा ना कि ये समझ में 4 हो जाएगा, तो इधर भी 4 हमें चाहिए, इधर भी जब 4 चाहिए, तो हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं 2 बढ़ा दूँगा, यहाँ पर 2 बढ़ाऊँगा तो मेरा 2 और 2 ये मिला कर के 4 तो हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया और जब हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर मेरा बढ़ेगा कितना, यहाँ पर हाइड्रोजन में भी 2 बढ़ाना पड़ेगा, इस तरीके से हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर
सल्फर पे फर्क पड़ेगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 2 बढ़ेगा और यहाँ पर 2 बढ़ने से ऑक्सीजन बढ़ गया। ऑक्सीजन हमारा हो गया 2, यहाँ पर 2, 2 4 और यहाँ पर आपका 2, तो कुल मिलाकर अपना 6 ऑक्सीजन हो गया। अब 6 ऑक्सीजन हम कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 था, 2 था तो हमने 2 का गुणा किया 4 हुआ। अब यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, मतलब यहाँ पर हम 3 गुणा कर दें, कंप्लीट आपका हो जाएगा। इस तरीके से अगर देखते हैं तो हमारा सारा चीज़ें एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आराम से समझिएगा। आपको वो समूह बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए समूह बनाकर भी हम बता सकते हैं, समूह बना के बताएँगे तब भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी यार, क्या मतलब है? आप उसको अनेकों जगह लिखेंगे, अनेकों जगह उसको लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं। एक मैं समूह बना कर के भी बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कि न न ना कि आप बोल दें कि सर दोनों तरफ उसको आपकी वाला जो लेंगे उसको हम दोनों तरह बताएँगे। याद रखना दोनों तरह बताएँगे, ठीक है? चलिए दोनों तरह बताते हैं अगली स्लाइड पे ताकि वो दोनों तरह आपकी सवालें आ जाएँ, ठीक है? यहाँ पर पहले मैं सवाल को लिखता हूँ। सवाल थोड़ा मैं मोटे से लिख देता हूँ, यहाँ पर इसका साइज़ मैं ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर है के, क्या है यहाँ पर के के बगल है प्लस H2O, H2O रिएक्शन करना है आपको किससे KOH और उसके बाद इसके साथ हमारा H2 है। ये हमारा एक रिएक्शन है और इसको हमें संतुलित करना है। इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसको हम ग्रुपिंग में बाँट देते हैं। इधर वाला ग्रुपिंग इधर कर लें, इधर वाला ग्रुपिंग इधर कर लें, ठीक है? इधर वाला ग्रुपिंग हमारा K है, इसको मैं थोड़ा साइज़ कम कर लेता हूँ ताकि चलिए, देखिए इधर हमारा K है और क्या-क्या है उसको सभी एक ग्रुप में हमारा K अकेले है, तो K हमारा कितना है उसको देखेंगे कि 1 है। ठीक? अगला ग्रुप हमारा एक ग्रुप ये ग्रुप ये है। H2O तो H और O है। कितने कौन-कौन से तत्व हैं? बस तत्व हमें लिखना है। H लिखना है और O लिखना है। H कितना है? 2 है, O कितना है? 1 है। ये हमारा अगले ग्रुप में है। ये हमारा अगले ग्रुप में है, ठीक है? मैंने ग्रुपिंग कर रखा है। तो K इसमें है, O है और H है। इस ग्रुप में K कितने हैं? 1 है, O कितने हैं? 1 है और H कितने हैं? 1 है। बा बाकी आपका अगले ग्रुप में है, ये आपका अगले ग्रुप में है। इस ग्रुप को अगर हम लिखना चाहें तो H हमारा अकेले ग्रुप में है, वो भी 2 है। सारे ग्रुपिंग कर दिया। अब इसमें गूढ़ा वाला काम करना है। गूढ़ा वाला काम कैसे होगा उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम K को ट्राई करेंगे। K हमारा यहाँ पर कितना है? 1 K है। 1 2 कब बनेगा? जब मैं यहाँ 2 से गुणा करूँगा तो हमारा ये बन के कितना हो जाएगा? ये बन के हमारा हो जाएगा 2। दिमाग में रखिए क्योंकि 2 एकम 2 गुणा ही करना है, याद रखना। 2 एकम 2 हो गया। हो गया 2 ना? अच्छा, 1 एकम 2 हो गया। लेकिन आप देखें 2 का गुणा मैं पहले कर दिया, ये समझाने के लिए किया। अभी 2 की तो में के काउंट करेंगे तब हम करेंगे गुणा, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये गुणा करना है और इधर हमें उसका पोर्शन लिख देना है, कहाँ-कहाँ लिखना है। चलिए अब चेक करते हैं अब, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा के 1 है और वहाँ पर आपका के 1 है, ठीक है? दोनों जगह अगर हम देखते हैं, इधर भी हमारा के 1 है, इधर भी के 1 है, कोई दिक्कत नहीं। एच की तरफ बढ़ते हैं तो एच हमारा देख रहे हैं इधर 2 है और इधर 2 है, कोई दिक्कत नहीं। इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था तो यहाँ 2 था लेकिन 1 हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ रहा है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ रहा है। अब कभी भी जब 3 है, जब 3 हाइड्रोजन इधर है तो 3 को तो हम बराबर कर नहीं सकते हैं 2 से। 2 और 3 को हमें बनाना है इक्वल, तो देखिए 2 और 3 को इक्वल हम कब बना सकते हैं? एक दिमाग लगाइए कि 2 और 3 को हम कब बराबर बना सकते हैं? 2 और 3 को कब बराबर 2 और 3 को अगर आपको बराबर करना है तो इसको एलसीएम लीजिए। 2 और 3 को एक जगह बराबर करना हो तो उसे एलसीएम लेंगे 6 आएगा। मतलब वो 6 की जगह हमारा इक्वल होगा। किसकी जगह इक्वल होगा? 6 की जगह इक्वल वो हो सकता है, बाकी आपको इक्वल वो हो नहीं सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, या तो इसको 4 बनाएँ। देखिए 2 3 3 के बाद हमारा 4 आ जाएगा ना, 2 के बाद भी 4 आ जाएगा ना, तो मतलब 2 3 तो नहीं बन सकता है, लेकिन 2 4 बन सकता है ना? ओके? और हमारा इसमें का जो 2 है, अब इसमें हमारा 1 है, एक जगह 2 है, तो 1 वाला तो हमारा 2 बन जाएगा और जब ये 2 बन जाएगा 2 2 4 ये भी उसमें मतलब 4 की जगह संतुलित हो सकते हैं और 6 की भी जगह संतुलित हो सकते हैं। तो हमें यही ट्राई करना है। तो हम क्या करेंगे यार, सीधी-सीधी बात है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो हमारा 1 हाइड्रोजन जो है, हम क्या करेंगे
चाहेंगे तो हम इसको 2 बढ़ा लेंगे। अगर देखिए 2 प्रोसेस इसमें है आपका, चाहेंगे तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 1 की जगह 2 हो जाएगा, और चाहेंगे तो यहाँ पर 3 है तो मैं इसको 2 से गुणा करके मैं 4 बना लूँगा। मैं इसको 2 से गुणा करके 4 बना लूँगा, ठीक है? 2 चीज़ें हैं, हम 2 जगह काम इसको कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसको हम 2 या तो इसमें 2 से गुणा कर लें, या तो इसमें 2 से गुणा कर लें। पहले ज या तो आप इसको देखिए, इधर 2 है, इधर 3 है, ठीक है? इधर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 जान करके इसको मैंने 4 बना दिया 2 से गुणा करके। अब यहाँ पर मैं इसको 2 समझ करके, यहाँ पर 1 समझ के इसको 2 से गुणा किया, बात एक ही होने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं h को बराबर करूँगा तो o बढ़ जाएगा, दिमाग लगाइए। अगर मेरा o बढ़ जाएगा तो मैं इधर o को संतुलित करूँगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जैसे ही मैंने h में गुणा किया इसमें, तो ये मेरा 2 तो हुआ, यहाँ पर ये 2 दूना कितना हुआ? ये 2 से गुणा किया तो ये हमारा 4 हुआ, लेकिन ये हमारा कितना हुआ? ये 2 हुआ। और जैसे ही ये 2 o हुआ तो मैं 2 से इधर गुणा कर दिया, ये 2 तो हुआ, पर ये भी हमारा 2 हुआ और ये भी 2 हुआ। ये सब हमारे 2 हो गए। ये सब हमारे के हमारे जितने हैं सब 2 हो गए हैं, ठीक है? तो ये हमारे 2 हो गए हैं, और इधर हमारा ये 4 2। अब देखिए यार, ऑक्सीजन जो है 2 तो हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, और मतलब आपका पोटेशियम 2 जैसे पोटेशियम 2 हो गया तो मैं क्या करूँगा? 2 से इधर गुणा कर दूँगा, ये भी 2 हो जाएगा। हो गया ना? अब हम पहले काउंटिंग करते हैं। पोटेशियम हमारा 2 ओके है। हाइड्रोजन हमारा इधर 4 है और इधर कितना है? ये वाला 2 और ये वाला 2, दोनों मिला करके हमारे 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन भी हो गए, कंप्लीट है। ऑक्सीजन हमारा 2 है, ऑक्सीजन हमारा 2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मतलब किसी तरीके से यार करिए, आपका होने वाला वही है। तो काम वही आपका होने वाला है। ये हो गया आपका इस तरीके से। अब फिर से हम अपने पुराने तरीके पे चलते हैं, उसको भी दिखाते हैं कि क्या उससे आसान, इससे बड़ा लेंगे और देखना आपको कैसे मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए अभी करके दिखाते हैं आपको मज़ा कैसे आता है। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं और थोड़ा इससे बड़ा रहेगा, तब भी आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए, BaCl2 प्लस Al2 ब्रैकेट के अंदर आपका है SO4 का होल थ्राइस, और एरो के बाद आपका Ba, उसके बाद SO4, उसके बाद आपका AlCl3। ये हमारा है एक इक्वेशन। शायद सही इक्वेशन लिखे हैं, गलत इसको हम मिला लें, नहीं तो एक जगह अगर गलत होगा तो बहुत जगह गलत हो जाएगा। BaSO4 शायद सही है, मिला तो लिए, सब सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको संतुलित करने चलें, चलिए इसको संतुलित करने से पहले हम इसको सारी चीज़ें समझते हैं, रूल और रेगुलेशन इसको समझते हैं। हमें एक एक तत्व को देखना है, हमें एक एक तत्व। देखिए हम यहाँ पर अगर देखते हैं, बी कुछ पहले देखते हैं, तो बी को हम देखेंगे तो बी हमारा 1 है, इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर Al हमारा 2 है, Al यहाँ हमारा 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? Al जब 2 नहीं है तो मैं इधर 2 से गुणा कर दूंगा, इधर 2 से गुणा करूंगा, मतलब यहाँ पर गुणा करूंगा। आप काउंटिंग करते रहना, 2 से मैंने गुणा किया 2 हो गया एल्यूमिनियम। और यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद अगर एल्यूमिनियम बढ़ गया तो आप सारी चीज़ें प्रोसेस बढ़ ही रहा है। क्लोरीन हमारा बढ़ गया, देखिए क्लोरीन यहाँ पर 3 था, और 3 और 2 का गुणा जैसे ही करेंगे, ये 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना हमारा कितना हो गया? 6, और 6 क्लोरीन हो गया, तो इधर हमारा क्लोरीन कितना है? क्लोरीन इधर 2 ही है, और 2 क्लोरीन होगा, जैसे 2 हमारा 3 कब बनेगा? 2 हमारा यहाँ पर है, इसको 3 3 सॉरी, इसको हमें 6 बनाना है तो इसको मैं 3 से गुणा करेंगे, मतलब यहाँ से 3 से गुणा कर दिया। अब हमारा ये 2 हमारा बन गया 6 की कंप्लीट में। अब 6 कंप्लीट, बट यहाँ पर बी ए की वैल्यूज बढ़ गई। जब बी ए की वैल्यू बढ़ गई तो हम यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर भी 3 बढ़ा, क्योंकि बी ए हमारा इक्वल करना है। बी ए जैसे इक्वल किया, हमारा एस बढ़ गया, एस भी 3 हो गया। ओ तो समझो कि वो कितना हो गया? 4 तिया 12 हो गया, वो कितना हो गया? 12 हो गया। और एस हमारा कितना है? 3 ही है, तो एस हमारा 3 है। एस को हम इधर देखते हैं तो इधर से भी हमारा एस 3 है, और वो देखते हैं तो 4 तिया 12 हो गया। मतलब लगभग हम देखते चले तो सारी चीज़ें हमारी इक्वल हो गई, सारी चीज़ें इक्वल हो गई। चेक करके देखिए, देखिए बी ए 3 ओके। सी एल कितना है? 2 छंगे 12, यहाँ पर सॉरी 2 तिहा 6 सी एल है, 6 सी एल है। इधर आपका देखिए 2 तिहा 6 सी एल है, इधर Al2 है, यहाँ भी Al2 है। यहाँ पर आप ऐसे देखेंगे 3 है, और यहाँ से भी देखेंगे, अब सोचेंगे आप यहाँ से ऐसे 3 थे, यहाँ से देखिए यस अंदर है और यहाँ बाहर से 3, तो हो गया। सारी चीज़ देखिए बहुत ईज़ी तरीके, बहुत आराम से हो गया। यार अगर अच्छा लग रहा हो ना, तो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स एंड जो भी हो आप,
आप मेरे शिष्य हो, आप मेरी फ्रेंड्स हो, आप मेरे जो भी हो, सभी लोग प्लीज़ वीडियो पर कमेंट अच्छा सा कर दीजिएगा। जो भी दिक्कत हो कमेंट करना। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चलता रहता है, उसको आप वहाँ से हमें चैट कर सकते हैं। बाकी मेरा एक फेसबुक पेज है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल ही देंगे। फेसबुक पर हमें फॉलो करिए, संतोष मास्टर के नाम से आपको मिल जाएगा। टेक्नो प्लस स्टडी के नाम से पेज हमारा मिल जाएगा। ठीक है? चलिए, हम एक सवाल और लिखते हैं आपके लिए, ताकि आपको वो एकदम बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएँ। एक सवाल लास्ट लगाते हैं। लास्ट क्या टाइम जैसे ही रहेगा अगला सवाल भी लिखेंगे, क्योंकि देखिए हमें सवाल लगाने में दिक्कत नहीं, टाइम ज़्यादा हो जाता है तो बच्चों को दिक्कत हो जाती है, कोई देखता नहीं है, इसलिए। सवाल देखिए हम लिखते हैं आपके लिए। HNO3 प्लस Ca का OH का होल ट्वाइस, एरो में आपका है Ca और NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ये हमारे हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा है। तो इसमें देखिए, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सारी चीज़ें समझेंगे और उसके बाद एक-एक करके लगाते चलेंगे। देखिए, हम एच को काउंटिंग करें तो एच को हम काउंटिंग करना छोड़ दीजिए, क्योंकि एच बहुत जगह है, इसलिए एच को अभी हम नहीं देखेंगे। एच हो सकता है अपने आप संतुलित हो जाए बाद में। तो पहले हम बढ़ते हैं एन की तरफ, देखते हैं। एन हमारा इधर 1 है और इधर 2 है। एन हमारा इधर 1 है। देखिए एच को क्यों नहीं संतुलित कर रहे हैं, बात को समझिए। एच को हम इसलिए संतुलित नहीं करें, एच कई जगह है, यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आगे है, यहाँ पर बीच में, तो कई जगह है। एन हमारा अकेले जगह पर, पहले अकेले को लोग तो संतुलित करके देखो कि है कि नहीं है। यहाँ पर एन जो है हमारा, यार बात समझिए हमारी, आप एक को संतुलित करने का अगर जैसे ही रूल फॉलो करेंगे ना, सारे अपने आप संतुलित होने लगेंगे। कहने का मतलब, आप मछलियां पकड़ने अगर आप तालाब में, अगर उसके अंदर जैसे ही प्रवेश करोगे, सारी मछलियां भागेंगी नहीं, जिसको पकड़ने चले हुए वही भागेंगे, अपने आप सब भागेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एन को जैसे ही संतुलित करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि एन हमारा यहाँ पर कितना है, एक एन, और यहाँ पर देखिए दो एन है, यहाँ पर हमारा एक एन है। एक दो कब बनेगा, जब दो के गुणा करेंगे दो बन गया दो, बन गया दो, अब दो हो गया ना। अच्छा ठीक है, दो दो हो गया। यहाँ पर दो को जैसे ही बढ़ाया, एच हमारा बढ़ गया, एच यहाँ पर दो हो गया और यहाँ पर भी दो, दो दो चार एच हो गया। अब एच को देखिए, यहाँ पर दो एच ही है, तो आप दो को यहाँ बढ़ा दीजिए, चार एच यहाँ पर भी हो गया, ये चार एच हो गया। कंप्लीट एच को भी आपने बढ़ा दिया। जैसे यहाँ पर एच को बढ़ाया, आपको ओ फर्क पड़ गया। ओ हमारा कितना हो गया, देख रहे हैं, तो यहाँ से दो एच ओ है गया, ये दो ओ, और ये तीन दूना छह ओ। यहाँ पर देखते हैं कितने ओ है, तो यहाँ पर हमारा वो है कितना, केवल केवल दो ओ है, केवल केवल दो है। और जैसे ही दो ओ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यार, देखिए दो ओ यहाँ पर है और दो यहाँ छह यहाँ पर है, तो हमारा देखिए छः दो आठ हो गया, कितना ओ हो गया, छः दो आठ। और यहाँ पर देखते हैं तीन दूना छः दो आठ, कंप्लीट है यार, एकदम संतुलित हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ओके है, सारी चीजें एकदम ओके हो गई हैं। अगर ना दिख रहा हो तो मैं मुड़ जाता हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अब स्लाइड द्वारा बन रहा है, तो इसलिए टाइम के हिसाब से मुझे दिखता नहीं है ना, इसलिए ये मैं देख नहीं रहा हूँ, वैसे ही चल रहा है, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, लेकिन अंदाज से मैं समझ रहा हूँ कि यहीं पर हूँ, मेरे सर के बगल ही वो लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, क्या आपको वीडियो अच्छी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो ज़रूर कुछ न कुछ रिस्पॉन्स अपना दे देना। मैं अगला अपना एक समीकरण लिखता हूँ, ठीक है? ताकि अभी सारे बच्चों को डाउट ना रहे, ठीक है? डाउट नाम की चीज़ छोड़ेंगे ही नहीं, एकदम आराम से इसको हल करेंगे। देखिए NaCl प्लस AgNO3, रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3। देखिए इसको इतने फास्ट करेंगे ना, आप खुद नहीं सोचे होंगे कितना फास्ट आप भी कर लेंगे। देखिए आप भी करेंगे इसी तरीके से फास्ट। Na देखो, Na एक है, Na एक है, कोई दिक्कत नहीं। Na अलग चीज है और N अलग चीज है, इसको विशेष ध्यान दीजिए। Na बराबर Na बराबर, और देखते Ag बराबर Ag बराबर, कोई दिक्कत नहीं। N हमारा एक, N हमारा एक, A भी बराबर,
ओ हमारा 3, ओ हमारा 3, कोई दिक्कत नहीं। Cl हमारा 1, Cl हमारा 1, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यार दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत इसमें कहाँ पर है? संतुलित समीकरण है यार, कोई दिक्कत नहीं। ये संतुलित करने को था ही नहीं। अभी मैंने बोला कि बहुत जल्दी मैं संतुलित करूँगा, आपने सोचा ही नहीं। मैंने संतुलित कर दिया, देखिए कोई दिक्कत हुई इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण जो है संतुलित पहले से ही है। इसको हमें संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, संतुलित हम नहीं कर सकते। ओके? अगर आप इसको संतुलित भी करेंगे तो कोई इसमें चेंजेज़ होने वाला नहीं है, इसलिए संतुलित करने की ज़रूरत नहीं। हम अगले चलते हैं, कोई लेते हैं अगर, देखिए अगला हम संतुलित समीकरण करने चलते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर NaOH प्लस H2SO4 रिएक्शन Na2SO4 और प्लस H2O। न दिख रहा हो ध्यान दीजिएगा, Na2SO4 ठीक हो, कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ ताकि आपको, इसको मैं छोटा ही कर दूँ। अब ओके, आप बोलेंगे सर कैसे छोटा हो गया? बताइए, लिखा हुआ चीज़ इसमें छोटा हो जा रहा है। देखिए इसको भी आपको सीखना होगा। अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो हमने एक चैनल और क्रिएट किया है, हमारा एक चैनल है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल। उस पर अगर आप विज़िट करेंगे ना, तो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, मतलब उसे चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, या आपको मोबाइल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिलेटेड टेक्निकली जानकारी उस पर हम देते हैं। तो उसको भी फॉलो करिए, ये सारी चीज़ें आप सीख जाएँगे वहाँ से। ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ पर हम बता रहे थे आपके लिए कि इसको हम संतुलित करेंगे कैसे, ठीक है? देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमें इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज करने के बाद इसको हम करते हैं। Na देखिए, Na बराबर, ओके, Na बराबर है, तो हम क्या करते हैं, अगली बढ़ते हैं H2 बराबर, बट यहाँ पर एक एच ज़्यादा है, जिसको भी नहीं समझ, पहले दूसरा देखते हैं। S हमारा 1 है, S हमारा 1 है, ये भी समझिए। O हमारा यहाँ पर 4 है, O यहाँ पर 4 है, O यहाँ पर 1 है, O यहाँ पर 1 है, वो भी संतुलित है। बस हमारा बच रहा है तो केवल व केवल H। H हमारा इधर 2 है और इधर 1 है, तो कुल मिलाकर 3, इधर हमारा 2। तब हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2, 1 जो है उसको 2 बना दीजिए। जब इसको 2 करेंगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 मिला करके 4 हो जाएगा ना? अब 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बढ़ा दीजिए, ये 4 हो गया। ठीक है? अच्छा ठीक है, 4 तो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर बढ़ी, ओ आपका कितना हो गया? 2 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर आपका 4 था, 4 और 2 मिला कर के 6 हो गए। और यहाँ पर देखते हैं, ओ हमारा 2 है, 4 यहाँ पर है, ये भी हमारा 4 और 2 मिला कर के हमारा 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर ओ को तो छोड़ो, एन को देखिए, एन हमारा 2, एन हमारा 2, सारा चीज़ें यार संतुलित हो गई। इसे एन तो हम तो पहले देखा ही नहीं, नहीं तो एन संतुलित कर लेते तो अपने आप सब संतुलित हो जाता। एन में जैसे ही संतुलित करता ना, अपने आप सारा संतुलित, एन को तो हम सोचे बराबर है, बराबर नहीं था, 2 यहाँ पर था, एन पहले बराबर था, नहीं था, उसको सॉरी मैं गलती से पढ़ दिया होगा। तो सारी चीज़ें संतुलित हो गई खास तरीके से। आप उसको अगर अंकन करके करेंगे तब भी आपको वही होने वाला है, ग्रुपिंग करके करेंगे तब भी इस ट्राई करिए इस तरीके से, आप बहुत तेज करना सीख जाएंगे। बस एक बार आपको प्रैक्टिस चाहिए, ट्राई करिएगा। होमवर्क के रूप में आपको एक दे देता हूँ, होमवर्क करके में लगा लीजिएगा, मैं देता हूँ। देखिए होमवर्क के रूप में लिखता हूँ, कलर चेंज कर दूं ताकि होमवर्क वाला काम आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। देखिए होमवर्क वाला आपका काम मैं देता हूँ, आपकी बुक से ही दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, बहुत ईजी तरीके से। P+O2 और यहाँ पर P2O5, P2। अब इसको आपको होमवर्क में करना है, HW, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दे देना। ओके बच्चों, तो ये था आज का सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो ये सेशन और ये क्लास, तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना। और हमसे चैट करना हो तो व्हाट्सएप नंबर 9792506169 पर हमें चैट कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को टेक्नो प्लस सिटी चैनल या संतोष मास्टर के नाम से आप सर्च करेंगे तभी मिल जाएगा हमारा, नहीं तो लिंक डाल देंगे। और मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो करिए, सारी चीज़ें हम सिखाते रहेंगे। ओके, चलिए चलते हैं, पढ़ते रहिए, खुश